ने हमें अपने वचनों के द्वारा हमें अपने अधिकार के बारे में बताया कि हम जब परमेश्वर के जब हम संतान बने हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया, ऐसे विश्वास किया है, तो हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, अधिकार दिया ना, कि हम जो अपने मुंह से बोलेंगे, हमारे मुंह में प्रभु ने कहा है सामर्थ है, जो तुम अपने मुंह से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। ये मेरा विश्वास है कलीसिया कि हमारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो सच में कलीसिया, हम आज के इस सुंदर समय के लिए अपने पिता का बहुत बहुत ऐसे धन्यवाद करते हैं कि वो महान परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखें और आगे बढ़ते जाएं। तो परमेश्वर का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कलीसिया, आज का ये सुंदर समय हमें परमेश्वर ने दिया है। तो सच में परमेश्वर हमें प्रतिदिन सिखाते हैं कलीसिया अपने पवित्र वचनों के द्वारा। परमेश्वर ने हमें अपने वचनों के द्वारा हमें अपने अधिकार के बारे में बताया कि हम जब परमेश्वर की जब हम संतान बने हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया, ऐसे विश्वास किया है, तो हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, अधिकार दिया है ना। और अधिकार ये दिया है कि हम जो अपने मुंह से बोलेंगे, हमारे मुंह में प्रभु ने कहा है सामर्थ है, जो तुम अपने मुंह से बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा भी सीखते हैं कि हमारे मुंह में कितनी सामर्थ्य है। जिस प्रकार परमेश्वर ने यशायाह की पुस्तक में कहा है कि परमेश्वर क्या है, मुंह के फलों का क्या है, ऐसे सृजनहार है ना। और जो हम अपने मुंह के द्वारा अंगीकार करते हैं और वही हमारे जीवन में क्या हो जाता है ना। तो इसी प्रकार हमें कलीसिया हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मसीह लोग हैं, है ना, तो वो आज भी दुखों में जीवन बिता रहे हैं, आज भी हालातों में ऐसे जीवन बिता रहे हैं। वो केवल एक विश्वासी बने हुए हैं। तो एक विश्वासी होना काफ़ी नहीं है कलीसिया, आपको परमेश्वर के वचनों से ज्ञान होना भी क्या है, जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए ऐसे बहुतायत का जीवन, ऐसे हमारे लिए बहुतायत के जीवन को लेकर के आए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में कहा है कि चोर तो चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, है ना। तो सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, हमारे लिए रखा है, हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने बहुतायत का जीवन रखा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि जो परमेश्वर कर रहा है वो सही है, जो परमेश्वर कर रहा है वो सही है ना। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब हमें इस तरीके का सही ज्ञान नहीं होता, जब हमें पॉजिटिव ज्ञान का नहीं पता, सही ज्ञान का नहीं पता, तो क्या होता है, फिर दुष्ट को बहुत मौका मिलता है और दुष्ट बड़ा ऐसे हंसता है, खुश होता है कि परमेश्वर के बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, सही ज्ञान के बारे में नहीं पता, और उसको पता है इनको पता नहीं है। जिनको नहीं पता होता वो उनके जीवन में और भी ज़्यादा कार्य करता है, और जिनको ये पता होता है कि नहीं, सब कुछ परमेश्वर नहीं करता है, कुछ काम जो होते हैं वो परमेश्वर करता है, लेकिन हर एक काम, जैसे हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है, बीमारी आ रही है, हम गरीबी में पड़े हैं, हम हालातों में पड़े हैं, हमारे बच्चे आज्ञाकार नहीं हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हाँ, हमारा परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में कर रहा है वो सब अच्छा ही कर रहा है। लेकिन नहीं, ये अज्ञानता है कलीसिया। जब तक हमारे पास परमेश्वर के वचनों से सही ज्ञान हमारे पास नहीं आएगा, तो हम उन्हीं हालातों में जीवन बिताते रहेंगे। हमने कई मसीह लोगों को देखा है जो हालातों को ऐसे समझते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। सोच के देखो कलीसिया,
ये परमेश्वर की इच्छा कैसी हो सकती है कि आप हालातों में जीवन बिताओ, आपके बच्चे अनाज्ञाकार हों, आपके बच्चे आपके साथ अच्छे से बिहेव ना करें? ये परमेश्वर की इच्छा कैसी हो सकती है कि आप गरीबी में जीवन बिताओ, आप तंगियों में जीवन बिताओ, है ना, आप बीमारी में जीवन बिताओ? ये परमेश्वर की इच्छा कभी नहीं हो सकती कलीसिया। तो आप लोगों को, क्योंकि बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जब आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों को आप नहीं पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के ज्ञान की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि ये गहरा वचन है कलीसिया, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी बातों का जो यहाँ पर मतलब लिखा है, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचनों को पढ़ते हैं तो इसका अर्थ अलग ही निकल करके आता है। तो अलग मतलब इन बातों का निकलता है कलीसिया। तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य आत्मा में चलना सीख जाता है, जिसके पास परमेश्वर की बातों का सही ज्ञान आ जाता है, फिर वो कभी भी हालातों में फंसा नहीं रहता। उसके जीवन में हालात बने नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते उसके जीवन में हालात। उन हालातों को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हालात परमेश्वर की ओर से है ही नहीं है ना। किसी के जीवन में बीमारी है, क्लेश है, गरीबी है, वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं है। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के बच्चों के लिए बहुतायत का जीवन है। लेकिन जब एक मनुष्य हार मानकर ये कहता है कि जैसी परमेश्वर की इच्छा है वैसा ही हो रहा है मेरे जीवन में, तो ये एक गलत ज्ञान है कलीसिया। जब एक गलत ज्ञान में मसीह लोग चलते रहते हैं तो वो हालातों को सदा के लिए उन हालातों को सहते रहते हैं, फिर वो कभी भी उन हालातों से बाहर नहीं आ पाते, है ना। लेकिन आपको ये परमेश्वर के वचनों से समझना है, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप दुख में जीवन बिताओ, आप कलेशों में जीवन बिताओ, आप तंगियों में जीवन बिताओ? क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने वचनों से सिखाया है कि हमें बोलना है, जो हमें चाहिए वो हमें अपने मुंह के द्वारा क्या करना है? बोलना है ना। जो हम अपने मुंह के द्वारा बोलेंगे वो हमारे जीवन में हो जाएगा, है ना। तो हम एक वचन देखते हैं कलीसिया, 2 कुरिन्थियों 4 का ऐसे 13 पढ़ते हैं। 4 का 13 में लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, है ना। हमारे अंदर वही विश्वास का आत्मा है कलीसिया। तो सच में जो विश्वास का आत्मा ये कहता है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जो मैं विश्वास करता हूँ कि ये मेरे लिए मेरे पिता ने रखा है, उनको मैं बोलता हूँ। जो मैं बोलता हूँ वो मेरे जीवन में हो जाता है। तो आगे लिखा है, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हम जो विश्वास करते हैं उन बातों को हम क्या करते हैं? ऐसे बोलते हैं। आगे लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। तो हम देखते हैं कलीसिया, ये आगे लिखा है, इसलिए हम याब नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। तो सच में कलीसिया, हमारे लिए हमारा परमेश्वर कहता है कि जो देखी हुई वस्तु है वो थोड़े समय के लिए है ना। जो जिस प्रकार हमें जो क्लेश नजर आ रहा है, जो तंगियां नजर आ रही हैं, जो बीमारी नजर आ रही है, वो हल्का सा है क्लेश जो नजर आ रहा है, हल्का सा क्लेश पल भर का। तो अनदेखी जो वस्तुएं वो सदा की हैं। जो आज हमें नजर नहीं आ रही अनदेखी वस्तुएं वो क्या हैं?
वो सदा के लिए हैं। तो कलीसिया, जो कुछ भी आपको परमेश्वर से चाहिए, जिस प्रकार परमेश्वर ने रोमियो 10 अध्याय में ऐसे लिखा है, 10:9 में लिखा है कि उद्धार पाने के लिए क्या किया जाता है? मन से विश्वास, है ना। और धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार पाने के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार। तो मुंह से अंगीकार अगर हमारे लिए जरूरी नहीं होता तो कलीसिया क्या होता है कि हम विश्वास की बातों को बोलते नहीं अपने मुंह से, जबकि हमें क्या करना है? विश्वास की बातों को अपने मुंह से लगातार बोलते जाना है। बेशक आपको क्लेश दिख रहा है, बीमारी दिख रही है, बेशक आपको हालात दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? विश्वास की बातों को लगातार अपने मुंह से क्या करते जाना है? ऐसे बोलते जाना है। हम जानते हैं कि हमारे मुंह में सामर्थ्य है, हम जो बोलेंगे निश्चय वो क्या होएगा? आपको ऐसे एक दिन वो दिखाई देगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था कि अगर तुम विश्वास से इस पहाड़ को कहोगे कि उखड़ जा और जा समुद्र में, इसका मतलब प्रभु ने भी क्या सिखाया? अपने चेलों को कहने को सिखाया, बोलने को सिखाया कि बोलो इस पहाड़ को कि यहाँ से उखड़ और जा समुद्र में। लेकिन क्या करना? ऐसे संदेह नहीं करना। क्या करना? विश्वास करना। जो तुम विश्वास करोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए हमारा परमेश्वर इसलिए काफ़ी नहीं है कि हम विश्वासी हैं, ये काफ़ी नहीं है कि हम चर्च जाते हैं। ये है असली मकसद मसीह में आने का कि क्या आपको परमेश्वर के वचनों का सही ज्ञान है। अगर आपको सही ज्ञान है तो आप परमेश्वर से ब्लेसिंग ले सकते हो, परमेश्वर से बहुतायत का जीवन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के वचनों का सही ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की बातों का सही ज्ञान नहीं है, क्योंकि बिना ज्ञान के ही परमेश्वर की प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है ना। कोई और चीज नहीं है हमारे नाश का कारण, सिर्फ एक ही है, वो है ज्ञान का ना होना। तो कलीसिया, सबसे पहले आपको खुदा के वचनों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा। जब आप पवित्र आत्मा से ऐसे प्रार्थना करोगे कि पवित्र आत्मा जी, आप मुझे इन वचनों की समझ दे चुके हो, पवित्र आत्मा जी इन वचनों की गहरी बातें, भेद की बातें आप मुझे सिखा चुके हो। जब आप लगातार पवित्र आत्मा से इस विनती को करोगे तो पवित्र आत्मा, जब आप इन वचनों को पढ़ोगे, ये नॉर्मल से दिखने वाले वचन, फिर आपको ऐसे समझ आने, इनके भेद प्रकट होने आप पर क्या हो जाएंगे? ऐसे शुरू हो जाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा ये सब कुछ जो मेरे जीवन में हो रहा है ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि आप तकलीफों में जीवन बिताओ, आप दुखों में जीवन बिताओ। वो तो हमारे लिए, उसने हमारे दुखों के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया? ऐसे क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया, हमारी तकलीफों के लिए, हमारे दुखों के लिए। सोच के देखो फिर वो परमेश्वर की इच्छा कैसे हो सकती है कि आप तकलीफों में जीवन बिताओ। तो कलीसिया, आपको परमेश्वर के वचनों को बहुत गहराई से समझना है, और ये पवित्र आत्मा के बिना कभी नहीं हो सकता। इनको आपने पवित्र आत्मा के द्वारा ही इन वचनों को आपने पढ़ना है। फिर आपको परमेश्वर की बातों की ऐसे समझ आएगी, तो फिर ही आपको पता चलेगा कि हमारे पिता ने हमारे लिए कैसा जीवन रखा है, और क्या क्या रखा है। ये तो सिर्फ यहाँ का जीवन है, और हमें क्या क्या हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। ये सब कुछ जब आप आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे तो फिर ही आपको समझ में आएगा। तो आपने क्या करना है? केवल ऐसे विश्वासी बन के जीवन नहीं बिताना। आपने केवल चर्च आने और जाने वाला एक विश्वासी व्यक्ति नहीं बनना, केवल दशमांश को बोने वाला व्यक्ति नहीं बनना। आपने क्या करना है? परमेश्वर के वचनों को समझने वाला बनना है, लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ने वाला बनना है, और लगातार आपने पवित्र आत्मा से विनती और प्रार्थना करने वाला बनना है कि पवित्र आत्मा जी, आप मेरे सहायक हो, आपको मेरे परमेश्वर ने मेरी सहायता के लिए भेजा है, आप मेरी सहायता करो,
आप मेरी मदद करो इन वचनों को समझने में, इनकी गहरी बातों को समझाने में आप मेरी मदद करो। तो जब आप प्रार्थना करोगे पवित्र आत्मा से, तो पवित्र आत्मा इन वचनों के गहरे भेद आपको समझाएगा कलीसिया। फिर आपको अच्छे से परमेश्वर के बारे में पता चलेगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है, उसकी क्या प्लानिंग है आपके लिए कलीसिया। तो सच में कलीसिया, ये मेरा विश्वास है कि आज का ये जो वचन है, आज का ये जो टॉपिक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज से आपने केवल चर्च आने और जाने वाले विश्वासी नहीं बनना है। आपने परमेश्वर के वचनों को समझने वाले, उसके ज्ञान को समझने वाले विश्वासी बनना है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज का वचन आपको बहुत सारा ऐसे ब्लेस कर चुका है, आपको बहुत सारी आशीष और बरकत ऐसे दे चुका है। और मेरा विश्वास है इन वचनों से आप बहुत ब्लेस हो चुके हो कलीसिया। और कलीसिया, हम जिस प्रकार ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और लोगों तक आपने इस चैनल को पहुंचाना है, ताकि खुदा का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के लोगों तक जाए और परमेश्वर के लोग परमेश्वर की गहरी बातों को समझें और वो परमेश्वर के बातों को समझ पाएं, वचनों को समझ पाएं। जब ये परमेश्वर के इस वीडियो को, इस चैनल को वो लोग देखेंगे, तो कलीसिया मेरा विश्वास है परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस कर चुका है। अब हम अपने हाथों को उठाते हैं स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, आप महान और जिंदा खुदा हो, आप ताकत के परमेश्वर हो खुदावंत। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, आपके मैं सारे बच्चों को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर जी। मैं इनके लिए विनती प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी, आप इनकी आत्मिक आंखों को खोल चुकी हो, इनको बुद्धि दे चुकी हो पिता, इनको आप समझ दे चुके हो पिता। पवित्र आत्मा जी, आप इनकी मदद और सहायता कर चुकी हो, वचनों की गहरी बातें इनको समझा चुकी हो पवित्र आत्मा जी। और पवित्र आत्मा, आप इनके जीवनों में बड़े बड़े कामों को कर चुके हो पवित्र आत्मा। आप इनको बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके हो पवित्र आत्मा जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी हर एक प्रार्थना का उत्तर दे दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।